रिपब्लिक वायरस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा कांग्रेस ने रची हमें हटाने की साजिश, गांधी परिवार से ऐसे व्यवहार की नहीं थी उम्मीद। अगर कोई ऐसी बात नहीं है, सीएलपी लीडर मुझे कहो कि आप सीएलपी की मीटिंग बनाएं, हमने कुछ बातें डिस्कस करनी है। जब मुझे नहीं बताना एंड आई एम योर लीडर, तो ऑब्वियसली ये मतलब तो यही था कि मुझे रिमूव करना चाहते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर साधा निशाना, कहा सिद्धू एक नाकाबिल नेता है, मैंने नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट से निकाला है। Only said about Mr. सिद्धू, I don't know किसको बनाएंगे या किसी को नहीं बनाएंगे, वो ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन तो सिद्धू को बनाएंगे तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? If they make him, I will certainly not support, absolutely not। ये तो मैंने तो अपने मिनिस्ट्री से निकाला है उसको for incompetence। How can I support an incompetent man for chief ministership? नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर बरसे कैप्टन अमरिंदर, कहा सिद्धू को पाकिस्तान का समर्थन, बाजवा के साथ सिद्धू की दोस्ती। जब गया था उधर, मैंने तो उसको चैलेंज किया था कि हियर आर माय सोल्जर्स गेटिंग किल्ड एंड यू आर गोइंग एंड हगिंग द पाकिस्तानी चीफ द जनरल बाजवा, देन यू आर गोइंग टू इमरान खान जहां पॉलिसी उनकी नेशनल के खिलाफ है। डू यू नो हाउ मेनी ड्रोन्स आर कमिंग इनटू पंजाब ऑन अ डेली बेसिस, हाउ मेनी वेपनरी हैज कम इनटू पंजाब, हाउ मच RDX एक्सप्लोसिव्स, हाउ मेनी ग्रेनेड्स, हाउ मेनी पिस्टल्स। कैप्टन अमरिंदर की सोनिया गांधी को खुली चुनौती, कहा पार्टी में मेरा अपमान हुआ है, जिन पर भरोसा उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। मुझे 8 बजे सुबह पता लगा, 10 बजे मेरी बात हुई। I feel humiliated. I feel that it's not a thing that I'm doing. I in my entire career have never clung to anything, and I feel let down. I feel betrayed. Obviously, I feel humiliated, and I am not one of those who can take humiliation. कैप्टन अमरिंदर ने आगे की रणनीति पर नहीं खोले पत्ते, कहा मेरे पास कई विकल्प, अपने समर्थकों से बात करने के बाद आगे की रणनीति तय करूंगा। अभी 2 घंटे तो हुए नहीं रिजाइन किए को। लेट मी सी हाउ थिंग्स आर। आई हैव टू टॉक टू माय पीपल, माय कॉलीग्स, माय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, माय मेंबर्स इन द असेंबली। मेरे इतने दोस्त हैं पॉलिटिक्स में, सबसे बात करके जब मन बनेगा फिर मैं बता सकूंगा। मैं एडवांस में कैसे आपको बता। पंजाब की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल, कैप्टन अमरिंदर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा इस्तीफा। नए सीएम चेहरे को लेकर पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बुलाई गई बैठक, आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में होगी बैठक। कल 40 विधायकों की बैठक में आलाकमान को कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित। पंजाब के नए मुख्यमंत्री पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लेंगी फैसला, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास। कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ से आप सीएलपी के लीडर को चुन रहे। सर्वसम्मति से सब ने हाथ खड़े करके और बोले सोनिहाल कह करके उस प्रस्ताव को पारित करने का काम। इस्तीफे से पहले पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी से फोन पर जताई नाराजगी, कहा ऐसे अपमान के बीच कांग्रेस में रहना संभव नहीं है। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे पर उमर अब्दुल्ला का तंज, जब कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। पंजाब में कैप्टन के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना, राघव चड्ढा ने कहा कांग्रेस की लड़ाई से जनता को नुकसान है, सत्ता के भूखे लोग आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस घमासान पर बीजेपी ने साधा निशाना, जफर इस्लाम ने कहा कांग्रेस को सत्ता का मेवा खाना है, जनता के हित से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल हैं जो अमरिंदर पर गिरी है, कैप्टन का अपमान कर पार्टी पर राहुल गुट ने अपना दबदबा दिखाया। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज, कहा इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में प्रवेश हुआ था। पंजाब कांग्रेस में घमासान पर अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर लिखा राहुल गांधी ने विवाद सुलझाने के लिए बोल्ड फैसला लिया है, आलाकमान के कड़े फैसले से विवाद खत्म होगा।
दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर हुई बड़ी बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी रहे शामिल। पार्टी को लेकर कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद शशि थरूर ने कांग्रेस में तत्काल नेतृत्व बदलने की मांग की है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी से मांग की। बोले कांग्रेस को तत्काल नया अध्यक्ष बनाने पर विचार करना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबानी अत्याचार की सबसे ताजा तस्वीर आई सामने। सरेआम शख्स को हाथ बांधकर पिटाई की है। अफगानियों पर तालिबानी क्रूरता जारी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका। जोरदार धमाके में कार के परखच्चे उड़ गए। इलाके में दहशत का माहौल। काबुल बम धमाके से इलाके में अफरा तफरी। दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। फिलहाल कोई हताहत नहीं है। आईएसआई से खुरासान पर हमले का शक। पंजशीर में पिटे तालिबानी आतंकियों की बौखलाहट सामने आई है। पंजशीर यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने लगाई आग। पंजशीर यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र की दी जा रही है शिक्षा। पंजशीर यूनिवर्सिटी में आगजनी की घटना पर स्थानीय लोगों ने कहा यूनिवर्सिटी में महिला अधिकारों के साथ महिला खेल सिखाया जाता था, जिसको लेकर तालिबानियों में बौखलाहट थी। पंजशीर बना तालिबान के ताज में सबसे बड़ा कांटा। मसूद के लड़ाकों का तालिबानी आतंकियों से भीषण संग्राम जारी। एनआरएफ के लड़ाके पंजशीर में पड़ रहे हैं भारी। पंजशीर की पहाड़ियों पर नॉर्दर्न अलायंस ने संभाला मोर्चा। कहा तालिबान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हमारी जमीनों पर कब्जे और लोगों की हत्याओं का होगा हिस्सा। पंजशीर के स्थानीय लोगों का दावा। कहा पंजशीर में कभी भी हो सकता है तख्तापलट। पंजशीर के योद्धाओं ने हार नहीं मानी है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबानी आतंकियों पर हमला। बम धमाके में 3 आतंकी गंभीर रूप से घायल। गुस्साए तालिबानी आतंकियों ने खुलेआम फायरिंग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सऊदी अरब के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं सऊदी अरब के विदेश मंत्री। अफगानिस्तान संकट समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पाकिस्तान के समा टीवी न्यूज की एंकर ने लाइव के दौरान पहना हिजाब। टीवी डिबेट में एक गेस्ट ने हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को कहा था एबनॉर्मल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अफगानिस्तान में समावेशी और प्रातिनिधिक सरकार के गठन पर रहेगा जोर। आईएसआई टेरर मॉड्यूल के मामले पर आज जांच एजेंसी हवाला रैकेट की लिंक ईडी के साथ शेयर कर सकती है। आईएसआई अंडरवर्ल्ड टेरर मॉड्यूल के तार का हवाला रैकेट से जुड़े होने को लेकर जांच में जुटी एजेंसियां। आईएसआई टेरर मॉड्यूल में प्रयागराज से ओसामा के चाचा उमैदुर रहमान की गिरफ्तारी। मुंबई में एटीएस और क्राइम ब्रांच ने संदिग्ध आतंकी जाकिर को हिरासत में लिया है। जान मोहम्मद शेख को हथियार सप्लाई करता था जाकिर। यूपी एटीएस की हिरासत में शाहरुख के फॉर्म से मिली थी आईईडी। शाहरुख ने जीशान पर लगाया गुमराह करने का आरोप। दिल्ली पुलिस शाहरुख को बनाएगी सरकारी गवाह। सरेंडर करने वाले शाहरुख का दावा। गिरफ्तार आतंकी जीशान ने रखने के लिए दिया था आईईडी। जीशान पर फंसाने का आरोप लगाया। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में महाभारत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका। बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का थामा दामन। अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में हुए शामिल। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ दी थी। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के विश्वास से हार का सामना भी करना पड़ा। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले बाबुल सुप्रियो कहा नई जिम्मेदारी के लिए तैयार है। आज यूपी सरकार की उपलब्धियों पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिशन यूपी में जुटी बीजेपी। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा समिति की 2 दिवसीय बैठक। बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर करारा प्रहार। बोले देवताओं पर टिप्पणी करना एक्सीडेंटल हिंदुओं की प्रवृत्ति है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। बीजेपी आज लखनऊ में किसानों के साथ करेगी बैठक। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के साथ बड़ी बैठक। आज हरियाणा के टॉप ऑफिसर्स के कमेटी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा समेत 43 किसान नेताओं के साथ बैठक है।
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले SC/ST को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी। SC/ST को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी आज SC/ST को साथ करेगी संवाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिवसीय जयपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। उदयपुर में आरएसएस प्रमुख आज 300 प्रबुद्ध जनों के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। ट्वीट कर लिखा, उत्तराखंड के युवाओं से करूंगा बात, रोजगार के अभाव में युवा पलायन को मजबूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मोदी हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। कोरोना संकट के दौरान कोरोना वॉरियर्स की भूमिका को खूब सराहा। वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पीएम मोदी का निशाना, कहा टीकाकरण के रिकॉर्ड से एक राजनीतिक दल को बुखार आया। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी ने सेवा समर्पण अभियान का पालन करने के लिए पार्टी मुख्यालय में पौधारोपण अभियान शुरू किया। बेंगलुरु में मेट्रो सेवा के समय में किया गया बदलाव। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी मेट्रो सेवा। राजस्थान के जयपुर में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने BIC के इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो 2021 इंटरएक्टिव सत्र में लिया भाग। इस दौरान लोगों से बातचीत करते नजर आए पीयूष गोयल। यूपी के महोबा में युवक ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। दुष्कर्म के बाद नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। काम करो, उसके संग छेड़खानी करी और वीडियो बना कर वायरल करी। हम घर पे नहीं हते, लड़का मोहल्ले का है। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया है। अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस, आरोपी से पूछताछ जारी। के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और नामित आरोपी को तत्काल पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के फिरोजाबाद में हार्डवेयर की दुकान में हुई लाखों की चोरी। चोरों ने दुकान से कैश समेत कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। NH-52 हाईवे के पास खाई में गिरी कार। महाराष्ट्र के नासिक औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित तेल कारखाने में लगी भीषण आग। मुंबई में MBBS डॉक्टर से हफ्ता वसूली मांगने वाली महिला गिरफ्तार। MBBS डॉक्टर से 50 लाख की हफ्ता वसूली के लिए डॉक्टर को लिखी चिट्ठी। शिमला दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जाखो हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। रिज मैदान पे चखा पॉपकॉर्न का स्वाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया और तीसरे लिंग के लोगों को भूपेश बघेल को सम्मानित किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कर्नाटक राज्य के बार काउंसिल विधान में भाग लिया।